शर्मा, पप्पू दुबे, पप्पू कुशवाहा, पप्पू कुर्मी मुसलमान इस जन्म में और नफरत कराता है सिर्फ वोट के लिए। 5 साल में एक बार आता, उसके बाद नहीं आता है ये इंसान। अब मैं खत्म करता हूं। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, एक तरफ नरेंद्र मोदी, सारे पैसे अदानी और अंबानी। हमारे यहां व्यापारी होता था। मैं आपको बताऊं, रौंटा हमारा दोस्त था। हमारे यहां छोटे बड़े व्यापारी मिलकर के झारखंड बनाते थे। मोदी जी और बीजेपी जब से आई, झारखंड के सारे व्यापारी को मार दिया, खत्म कर दिया, और गुजरात के सारे व्यापारी को यहां ले आए। मोदी जी नाम गिनाऊं हूं, एक भी बिहार और यूपी और एक भी झारखंड के व्यापारी को आप जिंदा रहने दिए। आप सारे गुजरात के व्यापारी को लाए और मेरा टोटल पैसा यहां से गुजरात लेके चले गए। हमको उस लायक नहीं रहने दिया। आइए, अब एक हेमंत सोरेन है, मैं उसकी बात करता हूं। हेमंत सोरेन, 5 साल में उसकी सरकार को तोड़ो, 5 साल में उसके एमएलए को खरीदो, 5 साल में उसको तंग करो, 5 साल में उसको मिटा दो और जेल में बंद कर दो, जिसका कोई केस नहीं था, जो जमीन नहीं लूटा। एक सीधा आदमी, एक इंसान, जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया। यही हेमंत का विश्वास गुंडा। इससे हम इतना लड़े थे, इससे इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते हैं इसका ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है। इनकम टैक्स और ईडी का, भैया तो रैफर गोली उगलेगा, हमारा रैफर फूल उगलेगा। तो पगला है तुम्हारा इनकम टैक्स और ईडी आकर के मेरे भाई को पकड़ो। कल जानते हैं क्या किया? जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था अगले बार चंपा सोरेन के खिलाफ, उसको इसने 8 बजे से रेड किया। क्या नाम है उसका? गणेश नाम। 8 बजे से उस बेचारे को रेड किया और उसकी बेटी बहन को बेइज्जत किया। क्या गणेश माझी की बेटी एक सोना का जेवर नहीं पहन सकता था? उससे भी तो रवा दिया और उसकी कीमत पूछा। ये इनकम टैक्स चुनाव में ये कम करेंगे मेरी बेटी को, मेरी मां को। इसका बदला कौन देगा? यदि आप बदला नहीं ले पाओगे ना, तो ये आदिवासी की राजनीति और दलितों की संस्कृति खत्म तो करेगा, ये हेमंत सोरेन को मार देगा, आपके लीडर को समाप्त कर देगा। मैं ये कहने आया हूं आपसे। अब आइए हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी,